कभी कभी स्टार्ट होता है मामा जी आगे आ जाए, मामा सूर्या राव जी आगे आ जाए कृपा करके। ठीक है प्रिय भक्तजन, धन्यवाद के बाद आप सभी जन है जिन्होंने अपना वैभव समय निकाल कर आए हैं। चले हम आज का जो कार्य है निर्विघ्नता पूर्वक देर न करते हुए आरंभ करेंगे। हमारे जाने माने कुछ मेहमान आए हैं, हमारे भाई जी मनो को समर्पण पिलाते थे, भाई जी का आगमन हुआ है और चले हम अपने कर कमलों को समेट लेते हैं और आज का जो कथा है उसे श्री गणेश के साथ में मिलकर प्रिय भक्तजन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचालुरमर्दनं, देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगमं,
वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं 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 शरणो मित्रा शर्वणा शरणो भद्रमा शरणो इंद्रो बृहस्पति शरणो विष्णुरुग्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामि अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम इतिश्री खंड चंदनम विद्युला सुगंधम चंदनम प्रतिगता इतिश्री पाप नाशनम चंदनम प्रतिगता। चंदन में इतना शक्ति बताया गया है, बोले कान में भी लगाना चाहिए। देखिए हरि बोल जो हरि बोल लो कान में लगाते हैं, यहाँ पर हमारे मन को शांत कर देता है। मन में कोई बुरा विचार नहीं, चंदन में इतना शक्ति बताई गई, इसलिए चंदन को माथे पे तिलक किया जाता है। ओम इतिश्री खंड चंदनम प्रतिगता। ठीक है पास करो। जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं, अगर आप आए हैं तो कृपा करके आगे आ जाए, प्रसाद चाहें। ठीक है, खोल दो प्रसाद, इसको ऐसे निकालो। पानी छोड़ो उसमें। ओम गंगा च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलयाचमनियम समर्पयामि। ठीक है, प्रभु से विनती को है करुणा के सागर हृदय बंधु होगा। आप तो सब में एक समान विराजमान है, सबके अंतर आत्मा में वसा परमात्मा स्वरूपी आप है। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। जो कुछ अथा शक्ति बन सका हम लेकर आपके शरणागत में उपस्थित हुए हैं। जिस तरह आपने शबरी की वैर सुदामा की तंडुल और विद्र का साग स्वीकार किया, उसी तरह हमारी इस नववेद प्रसाद को स्वीकार कीजिए और हमारी जो कुछ भी मनोकामना है, संकल्प है, सब उसे पूर्ण कीजिए। ओम इति श्री कृष्णपरम नाना विधि नववेद प्रसाद तुलसी दलम फलम इति श्री कृष्ण कन्हैयालाल समर्पयामि। भागवत महापुराण समर्पयामि। ओम परनाय स्वाहा, भगवती से कहो। ओम अपनाय स्वाहा, ओम समनाय स्वाहा, ओम उदनाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणाय स्वाहा। प्रेम बिहारीलाल भगवान की। ठीक है, प्रिय भक्तजन, चले अपने कर कमलों को समेटते हैं और आज का जो कथा है उसे आरंभ करते हैं। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल भगवान की।
वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल जिनके कृपा सा करे सुख प्राप्ति जिनके कृपा सा करे सुख प्राप्ति भगवान भगवान करे हुए साधन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन मथुरापुरी प्रभु निगरियाजत मथुरापुरी प्रभु निगरियाजत राधा प्रिय सुत दूर कर गाजत वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन दिनता पयरु जगम मरण भयो दिनता पयरु जगम मरण भयो दूर करत क्षण में गणराजन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन इतनावत कर नर में भगवान इतनावत कर नर में भगवान कृपा करो सेवक भगवान वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन वंदा हो चरण कमल रघुनंदन राजनु काहियस करन मुनि गमने नित जाहे पूरन सकल दानन दी मंदिर दान बहु देत आधे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तजन, जिस तरह से कल हम लोगों ने कथा को विराम दिया, सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, संसार में मनुष्य तब तक पापी है जब तक वह श्रीमद् भागवत का कथन ना सुनाओ। और उन्होंने कहा कि हे राजन, संसार में ऐसा कोई बिरले मनुष्य होगा जिनको प्रभु का कथा जिनके कानों में पसंद ना आता हो, क्योंकि भगवान कहते हैं जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिनों में उनका मृत्यु हो जाएगा, तो इसी 7 दिनों में संसार से सब चले जाएंगे। ऐसा कोई 8वां दिन हमारे जीवन में आने वाला नहीं है।
परंतु राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजन, बोले आपको पता है कि आज से आप 7 दिनों बाद मरोगे, परंतु मनुष्यों को तो पल का भी पता नहीं कि कब कौन चला जाता। फिर भी हम लादे बैठे, बोले हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। परंतु हे राजन, मैं तुम्हारे पास मजबूत 7 दिन है, इन 7 दिनों में तुम मरोगे नहीं, बोले, क्योंकि तुम्हें श्राप मिला कि 7वां दिन पर मरोगे। और तब कहते हैं कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण का साकार लीला बताया, सुनाया। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ी, धरती माँ गौ रूप धरकर गौलोक गई ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा ने उसे श्री भगवान विष्णु के पास लगे, तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि मैं गोकुल में यदुवंश में जन्म लूंगा, प्रकट होगा अपने कुल यदुवंश से। कहते जब प्रभु का राम रूपी अवतार हुआ, तब जो शेष नाग था वो लक्ष्मण बनकर आया, वो पहले अवतार ले लिया, वो छोटा बनकर आया और भगवान पहले आए। इसलिए जितना भी दुख था तो राम सहे और पीछे पीछे लक्ष्मण गए। तो जब भगवान ने कृष्ण अवतार लेने का प्रस्ताव रखा, तो भगवान बलराम जी कहते जो शेषनाग की, बोले अब से मैं पहले आऊंगा, बोले मैं बड़ा बनकर आऊंगा और आप छोटा बनकर आना, तो जो कुछ भी फैसला होगा तो बोले मैं लूंगा। और सारी आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीला किया। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, बोले तुम्हारे मृत्यु का कारण इस धरती पर ही आ गया। कहते हैं ना, बोले पाप कितनों भी बढ़ जाए, पाप करता हुआ मनुष्य कहीं भी जाकर छुप जाए। जैसे तुम एक गाय के बछड़े को, तुम 1000 गायों में 1000 गाय को छोड़ दो और बछड़े को बांधे रखो, परंतु तुम जैसे उस बछड़े को छोड़ोगे वो अपने माँ को ढूंढ लेगी, उन झुंडों में अपने माँ को ढूंढ लेगी। उसी तरह पाप भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता। तुम पाप करके कहीं भी छुप जाओ, उससे तुम बच नहीं पाओगे। कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुनी कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जैसा किया वैसा फल चाखा, कि कर्म से बड़ा संसार में दूसरा कुछ नहीं। और कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े थोड़े और बड़े हुए, तब कंस ने अपने एक चचेरी बहन पुतना को भेजा। आप सब जानते हैं पुतना जो थी, और भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध किया। पुतना को बताया गया है कि जब भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया था, 3 पग में 3 लोग को नापा था, तो वह राजा बलि की बहन थी, रतनमाला उसका नाम था ना। कहते हैं तुम भगवान से अगर सच्चे मन से कुछ मांगोगे तुम्हें अवश्य। जब उनको देखा रतनमाला ने तो वह पसंद हुई, बोले इतना सुंदर बालक है, काश ये बालक को मैं अपने गोद में खिला दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। उन्होंने सुना कि भगवान कहते सच्चे मन से मुझे पुकार, उन्होंने सच्चे मन से पुकारा, बोले बड़ा सुंदर बालक है, अगर मेरा जी चले तो इसे मैं गोद में। भगवान ने कहा तथास्तु। परंतु जब उन्होंने 3 पग में 3 लोग नाप दिया, तो पुतना ने कहा बोले बड़ा ढीठ बालक, अगर मेरा चले तो मैं इसे जहर पिलाकर तन में लगाकर इसे मार डालूं। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर वही जाकर पुतना वही रतनमाला। और जब सब जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण बालक रहे, तो पुतना ने अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पास गई, और भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का स्तन पीते पीते उसका प्राण को पी लिया। और उसे कहते हैं यहाँ पर यह भी बताया कि जब पुतना मरी तो उसका देह चंदन का महक आया, कि भगवान के हाथों जो मरता जाना तो सबको है, हमेशा तो सब तैयारी में ही बैठे हैं। और तब फिर सुखदेव मुनि जी बोले कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए, कहते हैं दोहे में कि हे राजन, इस प्रकार नंद जी की आज्ञा और गंगाचार्य जी अपने भवन को चलते चलते, और नंद जी बहुत कुछ दान में दिया। जब कहते हैं ना, जब हमारे यहाँ पर बालक होता तो हमारे एक नियम है ना कुछ दान में देना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि भगवान ने संपदा, पैसा जो पैसा देता, सबको पैसा नहीं दिया। देखो मुझे धनवान नहीं बनाया, मैं गरीब हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वहीं को रुका हूँ। भगवान ने गिने चुने लोगों को धन दिया है, उनको धन दिया कि जो समाज में बांट सके, परंतु वो लोग अपना कर बैठ के बोले मेरा ही है, बांटते हैं। संसार में 2 चीजें, संपदा और सांप, कब सरक जाए कोई पता नहीं, इसलिए बहुत लादी। जैसे मैला, पानी तो गंगा जल ही है, अगर तुम उसे एक जगह रोक दो तो वो मैला हो जाएगा, और जब वो चलता रहेगा तो साफ रहेगा। इसलिए धन आता है उसे गरीब में बांटना चाहिए, तो जितना सफा रहेगा उतना आगे अच्छा रहेगा। आगे क्या होता है, चले कथा को ताली द्वारा आगे ले चौपाई में। 2 फूल चढ़ाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में।
राजन कटु काल पिछारी, दीन हो राम श्याम बलधार, कीड़ा सम मिंतन तन करई, रखि तिन काबू तिन मन हरई। प्रेम स्वरूप कृष्ण भैयालाल भगवान की। प्रिय भक्तजने, आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए, कहते हैं जब संतों ने बताया है कि बोले राम की लीला, जो राम ने लीला किया उस लीला को करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, परंतु कृष्ण का वचन जो है उसके राह पर, कृष्ण की लीला पर लीला हम नहीं कर सकते। कृष्ण ने अलीन लीला किया है, राम ने जो लीला किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला किया, उन लीला को करना चाहिए हम मनुष्यों को। राम ने बताया कि माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, पत्नी पत्नी का रिश्ता क्या है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का यह चरित्र बताता है कि पति पत्नी में प्रेम, कहते हैं जो राधा थी वो भगवान श्री कृष्ण का आत्मा थी, राधा कृष्ण अलग नहीं थे। और संसार में भगवान श्री कृष्ण बताते कि पति पत्नी का रिश्ता उतना मजबूत होना चाहिए। जैसे बोले हाथी का शादी हो रहा था, दो चुटी जा रहे थे, तो हाथी बहुत हंसते जा रहा था, तो चुटी ने देखा, बोले बहुत बढ़िया हाथी हंस रहा है, देखो ना, चुटी ने बताया बोले आज ये हंस रहा है, कल से ये रोता ही रहेगा बोले, क्योंकि आज इसका शादी हो जाएगा बोले। इसलिए शादी के बाद मनुष्य को अच्छे से रहना चाहिए। राधा कृष्ण का जोड़ी बताती है, जैसे एक व्यक्ति का नाम था बोले शेर सिंह और कुत्ते से डरता था, एक नारी का नाम था शांति, और जहां बैठे तो वहां क्रांति ही क्रांति करे। तो नाम, इसलिए कहते हैं नाम को राम से जोड़ो। जो नाम भगवान से, यजामिल पापी ब्राह्मण था, वो पाप करता था, परंतु उसका पुत्र का नाम नारायण था, वो नारायण नाम लेकर तर गया। तो नाम भी ऐसा रखो जो नाम हमारे जीवन को सुधार सके, साधारण नाम से कुछ नहीं।
उसी बात को यहाँ पर बताते कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए, यहाँ पर कहते हैं कि माता यशोदा और रोहिणी ने दोनों भाई का कीड़ा देखकर प्रसन्न हुए, अनेक प्रकार की लीला करने लगी। और अनेक लीला करते करते कहते हैं कि अनेक लीला करते करते इतने पर दोनों भाई छिप कर बाहर निकल गए। जो छोटे हुए, जो छोटे बालक बाहर निकले, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बाहर निकले, कहते हैं कि वह पशु पक्षियों को, जो गाऊ है, पशु पक्षी, उन्हें बछड़े को खूंटे से खोल देते थे। भगवान बछड़े को बताया गया है कि हम सब भगवान के बछड़े हैं, और जिस पर भगवान की कृपा पड़ती है वो मोह का जो बंधन है मनुष्य को खोल देता है, और तब हम उस सच्चिदानंद भगवान में जाकर लीन होते। कहते हैं ना, भागवत सब सुनते हैं, भागवत आज से नहीं जमाना से होता है, युगों से, परंतु गिने चुने लोग, 2-3 लोग ही तर पाते, क्योंकि जिनका मन, जो बछड़ा रूपी मन भगवान श्री कृष्ण में डुबा दे, वही इस भागवत को सुनकर तर सकता है। सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा ने, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के शरीर में बड़े हो गए, और तब वह घर से बाहर निकलने लगे और घर घर जाकर माखन चोरी करने लगे। माखन का कथा बताते हैं दोहे में कि जब और दोनों भाइयों को सुख देने के लीला को देखकर मोहित होकर जो गोपियां थी गांव की, जो गोपी, यहाँ पर बताया गया प्रिय भक्तजन कि जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, आप सब जानते हैं, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो जो बांदर सेना थे, जो बांदर लोग भगवान के साथ बनने गए थे, तो भगवान राम ने उनसे वादा किया था, बोले मैंने इस समय मैंने जो मनुष्य अवतार लिया, ये मेरा लीला अवतार नहीं है, तो मैं आपका जो कर्म आपने मेरे साथ किया है, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा तो वह सब लीला का भोग आप सबको मिलेगा। गोपिया कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह सब ऋषि मुनि थे जो कई हजार वर्ष से तप कर रहे थे। और आगे क्या आता चले, संतों की वाणी सुनेंगे। ओम जय श्री राधा राधा राधा, ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय ओम जय श्री राधा राधा राधा, ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बाबू नहीं कहीं दिन का तुम्हारी, आवत भजी बाल तुम्हारी, ठीक लगी बहुत तक बनाई, कहीं जो भी यारू अखल तक श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा, ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब इन्होंने बाल टोलिया बनाया ना, जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर नमूना पे टोलिया बनाते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने बाल टोली बनाया। जो बांदर थे, जो गोपी ग्वाल थे, और जहाँ कहीं पर माखन देखते तो ये चुपके से जाकर माखन गिराते। कहते हैं कि वह लाठी लगाकर जो ऊपर माखन लगा था उसे गिराते और मिलकर सब खाते। और यह चरित्र को देखकर सब गोपियां सुखी होकर जाकर माता यशोदा से ताना मारती कि बोले तेरा लाला बड़ा नटखट है। आगे क्या होता है, संतों की वाणी बच गया। और पार करना रखुट चलाई, काट गोर धड़े गिराई, यही हम हरे कहाय अंधियाई, गुण बाण बाल बिहारी, श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा, ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय प्रिय भक्त आगे सुखदेव मुनि बोले कि इसका मुख कहते हैं, जब वो दही माखन को खाते तो जो बचा हुआ माखन वो अपने मुख में लगाते। कहते ना, भागवत में बताया गया कि पहले मनुष्य बहुत कमती रोगी रहते थे। क्यों होते? वृंदावन में
एक नियम था कि गाय का गौमूत्र, गौ का गोबर, गाय का दूध और गाय का घी को मिलाकर दवाई बनाते थे, इसलिए लोग ज्यादा जाते थे। कलयुग में मनुष्य निपुण है, क्योंकि कलयुग के लोग गौ सेवा छोड़ दे और हम लोगों ने कुत्ते का सेवा करना आरंभ कर दिया। इसलिए लोग कुत्ते को काल बताया गया है। कहते हैं जब पांडव अपने धाम को गए तो उनके साथ में कुत्ता भी था, उस कुत्ता को बताया गया काल स्वरूपी है। परंतु गौ सेवा जो करता है ना, गौ दान करना कोई दूसरा दान नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गौ पसंद था। और ये लोग क्या कहते हैं, उसी गौ का माखन को खाते। गौ माखन के समान दूसरे को दवाई भी नहीं बताया गया। कहते हैं कितनों भी पाप में फंसा मनुष्य अगर गौमूत्र को पी ले तो उसका जन्म जन्म का पाप कट सकता है। इसी बताएगी आगे क्या होता है संतों की वाणी। भक्तने आगे सुखदेव मुनि बोले कि हे राजन, जब माता यशोदा से गोपियां जाकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिकायत कर दी ना, कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा माता नहीं जो अपने बच्चे के गुनाह को छुपाएगी। माता हमेशा अपने बच्चे को बचाना चाहिए। माता यशोदा कहती कि मेरा लाला ऐसा नहीं है, क्योंकि संतों ने बताया अपने संसार में तुम्हें 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक पिता मिलेगा, एक पुत्र मिलेगा, एक भाई बहन और एक माता पत्नी मिलेगी। पिता हमेशा तुम्हें पूछेगा कि कहीं मेरा नाम गवा कर तो नहीं आए बाहर जब जाओगे। पत्नी हमेशा पूछेगी मेरे लिए क्या लेकर आए हो। पुत्र हमेशा पूछेगा कि पापा मेरे से क्या। परंतु केवल माँ ही एक ऐसा हस्ती है, वो हर बार पूछेगी बेटा क्या तुमने कभी कुछ खाया है। माँ से बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं है। एक माँ ही है जो अपने उसी बात को बताते कि जब गोपियां शिकायत करती माँ यशोदा से, माँ यशोदा नहीं मानती बात है, मेरे मेरे घर में मेरे गोपाल ऐसा कर ही नहीं सकता है। और आगे क्या होता संतों की वाणी की वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। प्रिय भक्तजन ने सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बाल लीला किया था। कहते हैं जब भगवान राम सीता से ब्याह करने गए थे, जो ऋषि मुनि कई हजार वर्ष से बैठे तप कर रहे थे, तो जब भगवान राम ने सीता से विवाह किया तो ऋषियों ने सोचा बोले गृहस्थ जीवन अच्छा, बोले मैं भी क्यों ना शादी करके रासलीला करूं। तो कहते हैं भगवान ने उसे वरदान दिया था, बोले जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सब गोपियां बनकर आना, और गोपाल जो बांदर जो सेवा किए थे तुम सब गोपाल बनकर आना और मेरे साथ में माखन चुराना और इस रास लीला को करना। कहते हैं यहाँ पर दोहे में सुखदेव मुनि की जब सखिया जाकर माता यशोदा से शिकायत करती है तो माता यशोदा जाकर भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध देती है ना। कहते हैं कि जो तीनों यहाँ पर संतों ने जो तीनों लोगों का नाथ है, हम मनुष्यों को इतना धनवान बताया गया है। रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी है, प्रिय भक्तजन, रुक्मणी को बताया गया माँ लक्ष्मी, और जो राधा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आत्मा है। संतों ने बताया बोले अगर तुम्हें कृष्ण से प्रेम है तो तुम राधा हो, क्योंकि हमारा आत्मा स्वरूप ही राधा। क्योंकि संतों ने यहाँ पर बताया है कि वेद व्यास जी सुखदेव मुनि ने राधा का नाम कहीं इस ग्रंथ में लिखा नहीं, परंतु हर जगह भगवान के साथ राधा का नाम ही आता है। कभी हमने बोलते कि रुक्मणी कृष्ण की जय, कोई नहीं बोलता है। हमेशा बोलते
राधे प्रिय। परंतु राधा उतनी ऊंची हस्ती का नाम था कि सुखदेव मुनि जी अपने मुख पर उस नाम को ला न सके, क्योंकि वह ऊर्जा मैंने कल भी बताया था। और कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का यह नटखट लीला देखा तो एक दिन माँ यशोदा क्रोधित हुई, बोले अब से अगर ये ऐसे नाटक करेगा तो मैं उसे रस्सी से पकड़ कर बांध दूंगा। और रस्सी पे पकड़ कर जब बांधती आगे क्या होता चले हम संतों की वाणी सुनेंगे प्रिय भक्तजन। साथ में प्रिय भक्तजन मैंने उस दिन भी बताया था कि ताली बजाने से जो हमारे अंदर का संशय है वो भागता है। तो साथ में मिलकर हम ताली बजाएंगे और जय श्री राधे करते रहेंगे प्रिय भक्तजन। सुनत ही जसोमती नयन तरेरी, सुनत जसोमती नयन तरेरी, बोले बात कर हरि के राधे श्याम भजो राधे श्याम। रे कंचन माटिया की मुखारी, रे कंचन माटिया की मुखारी, ग्वाल सहित कहत बल भाई राधे श्याम भजो राधे श्याम। बोले बिहंती नयन जल जाता, बोल बिहंती नयन जल जाता, यात्रा झूठ कहत है माता राधा श्याम भजो राधे श्याम। मैं सपने हो माटिया नहीं खाई, मैं सपने हो माटिया नहीं खाई, ले मुख देख भरम मिट जाई राधे श्याम भजो राधे श्याम। प्रिय भक्तजन आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने माटी को खाया, यहाँ पर एक सुंदर लीला यह बताया जाता है कि जो तीनों लोगों का नाथ है, जिनके उधर में तीनों लोग समाया है, भगवान के उधर में तीनों लोग समाया है, परंतु वही भगवान माता के बस में बैठकर यहाँ रस्सी में बंधा कर माटी खाता है। कहते हैं कि यहाँ पर बताया कि जब ग्वाल वालों ने शिकायत किया कि हे यशोदा तुम्हारा गोपाला बड़ा नटखट है बोले, और कहते हैं कि ग्वाल वालों के बातों को सुनकर माँ यशोदा ने क्रोध प्रकट किया और भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी। और कहते हैं जैसे जैसे रस्सी को बांधती तो तिनके बराबर रस्सी कम पड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण अपने देह को बढ़ाते, अपनी लीला को दिखाते कि भगवान समस्त है, परंतु जब माता दुखी हो जाती तो भगवान श्री कृष्ण उस रस्सी में बंधा जाता है। क्या होता है संतों की वाणी प्रिय भक्तजन। तो मुख खोलत हो नंदरारी, तो मुख खोलत हो नंदरारी, सुनता ही बल माया मन आने राधे श्याम भजो राधे श्याम। सही रखु समाधान होए भाई, सही रखु समाधान होए भाई, जो खोले उन्हें पार न लाली राधा श्याम भजो राधे श्याम। और प्रिय भक्तजन आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुख खोलना चाहा, ना कहते हैं भगवान समस्त संसार गणेश पुराण में बताया गया कि बोले अनेकों ब्राह्मण भगवान के अंदर समाया हुआ है। ये तो केवल खाली एक लोग, अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव जी भगवान के उधर में ही समाया। और यहाँ पर बताते हैं कि जब माँ यशोदा ने कन्हैया का मुंह खोला तो कहते हैं कि तब माँ यशोदा जी ने कहने लगी कि तुम अपना मुख को खोल कर दिखाओ, क्या तुम मिट्टी खाते हो? और क्या होता आगे संतों की वाणी प्रिय भक्तजन। लखो यशोदा सहिया मुख मारी, लखो यशोदा सहिया मुख मारी, जगदम्बा कन्हैया सब जग काही राधा श्याम भजो राधे श्याम। रवि कति पूरा 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 अरुतारे, रवि कति पूरा 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 अरुतारे, चंपा गरुत मुख हरे राधे श्याम भजो राधे श्याम। निज सुमति निज पुत्र मुखा, देखो सब संसार, सजयुत निज उपहनि रति, संते भय होय पार, राधे कृष्ण कंठ कीजे।
प्रिय भक्त ने आगे सुखदेव मुनि जी बोले कि हे राजन, जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुख को खोला, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का मुख, भगवान श्री कृष्ण ने दो जगह पर मुख खोला। एक बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था मनुसुका ना, हम हमारे संसार में भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो विष्णु का कृष्ण रूपी अवतार था, उन्हें देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए कि साक्षात में यही नारायण का अवतार है। और कहते हैं जब माँ यशोदा ने उनका मुख को खोला, और दोहे में कहते हैं कि इस प्रकार यशोदा जी ने अपने पुत्र से उस छोटे सा मुख के समस्त छोटे से मुख के अंदर समस्त संसार को देखा, अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु को देखा। और कहते हैं कि ब्रज की या सहित सत्य, ब्रज के सहित अपने आप को देखा, और वहां पर बैठा भगवान श्री कृष्ण को भी देखा। यहाँ पर बताते हैं सुखदेव मुनि जी के, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, कि भगवान सब में विराजमान है, तुझमें मुझमें बैठा वही कृष्ण है, वही राम है, वही ऊर्जा। उसी बात को और कहते हैं जब माँ यशोदा ने देखा तो माँ चकित हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना माया दर्शाया कि माँ यशोदा कहीं, कहते हैं ना कि संतों ने बताया, बोले रुक्मणी जो भगवान श्री कृष्ण का पत्नी है और राधा जो रानी है, उन्होंने भी भगवान का वह लीला नहीं देखा जो लीला देखने का अवसर हम मनुष्यों को मिला। कहते हैं रुक्मणी ने सुदर्शन चक्र चलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तीनों लोग को गीता दान में देने वाले भगवान श्री कृष्ण को देखा, परंतु उस रुक्मणी ने वही तीनों लोग के भगवान को घर घर मक्खन चोरी करते हुए नहीं देखा। साक्षात वो नारायण के लक्ष्मी की अवतार है। राधा ने भगवान श्री कृष्ण को माखन खाते देखा, गली गली चोरी करते देखा, परंतु वही भगवान श्री कृष्ण को गीता सुनाते नहीं देखा। इसलिए संतों ने बताया हम मनुष्य बहुत धन है, उन सब लीलाओं को सुनने का जो शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इन लीला कहते ना, इन लीलाओं को जो सुन ले, जो अपने ही कानों को केवल श्रवण द्वारा बताया गया। एक स्वामी जा रहा था, तो एक बड़ा नटखट बालक था, उन्होंने पूछा, बोले स्वामी, बोले जब कान के पर्दा अंदर जा रहा है तो बोले इतना बड़ा कान बाहर क्यों है? बोले भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? बोले कान की आवाज तो बिखर जाता है। तो बोले भगवान सब कुछ जानते कि कब तुम्हें क्या, जब तुम बूढ़ो हो गए तो तुम्हारे चश्मा लगाने के लिए पहले से भगवान ने यहाँ बहिस दे दिया कि तुम्हें चश्मा लगाओगे। तो भगवान सब कुछ जानते हैं कि तुम कब आए हैं, कब रहोगे, कब जाओ। भगवान अंतर्यामी है, केवल तुम कहते भगवान कहते केवल तुम मेरी इस कथा में आकर बैठ जाओ प्रिय भक्तजन। और कहते हैं ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण का लीला जब आगे बढ़ा, जबकि कल हम लोग यहाँ पर गोवर्धन पूजन करेंगे, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था मनुमंगल, उनका बीवी का नाम था मांडवी। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा छलिया था ना, कहते भगवान श्री कृष्ण ने 16 कला अवतार किया। तो उनकी जो मांडवी थी, जब उनका विवाह होकर गोकुल आया तो उनकी माता ने बताया, बोले गोकुल में एक बड़ा नटखट लड़का है, बोले उनका नाम कांधा है, बोले उसे मत कभी देखना, बोले जब भी वो तुम्हारे सामने आए बोले अपने घूंघट को तोप लेना, क्योंकि बोले एक बार अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम उसे देखकर मोहित हो जाओगे। संतों ने बताया ना, बोले भगवान का जलूसा निकला तो एक आदमी अपने बीवी से बहुत प्रेम कर रहा था। तो जब भगवान का जलूसा निकला तो बोले सब भगवान को देख रहे थे, वो अपनी बीवी को ही घूम के देख रहा था। तो संतों ने पूछा, बोले ये क्या तमाशा है? बोले भगवान जा रहा, बोले मेरी बीवी ही सुंदर, मैं भगवान को देखकर क्या करूंगा? बोले तो वो जो संत था उन्होंने परमात्मा को याद कहे, भगवान बोले आपका कैसा लीला है? बोले आप जा रहे हो साक्षात तो मनुष्य माया में फंसा, बोले मेरी बीवी ही सब कुछ है। बोले और कहते तो भगवान ने उसका दृढ़ दृष्टि घुमाया, जो उसकी बीवी खड़ी थी जहां पर भगवान का जलूसा जा रहा था वहां जाकर खड़ी होगी, और झटके से उनका नजर भगवान पर पड़ गया। और जब उन्होंने भगवान को देखा तो वो देखता ही रह गया। कहते जिनकी बनाई हुई दुनिया इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। स्वामी विवेकानंद जब जा रहे थे तो बहुत महिलाओं की टोलियां थी, यहाँ हमारे देश में तो नहीं है। तो उन्होंने स्वामी को बताया, हे स्वामी, बोले यहाँ पर रुको नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं ने अपने लाज गवा कर गए हैं। तो स्वामी नारी को देखने लगा एकटक, तो बहुत स्वामी को समझा कि स्वामी आप मत देखो। तो स्वामी ने कहा, बहुत देर रुक कर स्वामी ने कहा, बोले मैं देख रहा हूं कि जब भगवान की बनाई हुई दुनिया इतना सुंदर है तो बनाने वाला गोपाल कितना सुंदर होगा। भगवान ने सब कुछ सुंदर बनाया है। संतों ने इसी बात को और कहते हैं फिर वही मांडवी जो थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को, और झटके में जब वह पर्वत के नीचे गई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा।
कि भगवान जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण को देखती रहेगी, तो वो अपनी माँ को कोसने लगेगी, हे माँ, बोले समस्त संसार की माता चाहती कि हमारे पुत्र पुत्री कोई अच्छा कर्म करे, तुमने तो मुझे भगवान को देखने से ही रोक दिया बोले। और जब वो भगवान को देखी तो वह भगवान के चरणों में लिपटा गई कि हे गोविंद, मैंने अपराध किया है, मुझे इस अपराध का सजा मत दो। तो कहते कि वही मांडवी जाकर कलयुग में मीरा बनकर आई। मीरा ने नाचा, भरी मीरा कहती बोले ऐसे वैसे वर से क्या वरू जो आज जिए कल मर जाए, ऐसे वैसे व्यक्ति से क्या शादी करूं, बोले मैं वरू मेरे शाम से ताकि मेरा नाम अमर हो जाए। और वही भगवान श्री कृष्ण ने जब रास लीला किया, चले हम रास का कथन आगे लेके चलेंगे प्रिय भक्तजन कीर्तन द्वारा, जो कथन है सत्संग के द्वारा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। मन सुगंध मद खग मतवारे, गुजत सरजीर नदिया किनारे, वृंदावन जाए, हरि बासिया धारी आधार बजाए। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला को आगे किया, जब भगवान कहते हैं भगवान ने 16 साल आयु तक बंसी को बजाया है, और जब भगवान ने बंसी को छोड़ा तो सुदर्शन चक्र को उठाया और तीनों लोग का पाप को मिटाया। जब तक बाल अवस्था में था उन्होंने लीला किया, और जब कर्म में आ गया तो वह कर्म में निकल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया, जहाँ महारास, जिसे देखने के लिए स्वयं महादेव नारी का रूप धरकर पृथ्वी पर आए। संतों ने बताया, कहते हैं कि 3 साल से लेकर 120 साल की बूढ़ी माँ जो आई थी, जो आत्मा से बैठी थी घरे, परंतु अपने मन से भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में राज करने आई। और आगे क्या होता संतों की बात। आगे बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बंसी बजाया, जो गोपियां थी, कहते हैं कि इधर शरीर का सुंदर पीतांबर वस्त्र तथा कानों में कनोहर भगवान का याद करती। जब कहते ना भगवान आज हम सब यहाँ पर आए, इसी को बताया गया भगवान ने बंसी बजाई, इसी को बताया गया रास लीला, कि भगवान कथा तक वही आ सकता है जिन्हें भगवान चाहते हैं, और रास लीला तक वही जा सका जिन पर भगवान की कृपा पड़ी। उसी बात को बताना चाहते हैं, रासलीला कोई लीला नहीं था कि नारी और भगवान श्री कृष्ण का, आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया गया है। जिस दिन हमारे भक्ति पककर उस मुकाम पर पहुंच जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण अपने हमें लीला करने के लिए बुलाएंगे। और कहते हैं उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में बांसुरी बजाया तो जो गोपियां थी, जो नारियां थी, सब भगवान के साथ वन में रास लीला करने आ गया। आगे क्या होता
जीवन मनोहर बांसुरी सुनि गुण करत बखान ब्रजवारा चित सन रही हरियाली मन जान राधे कृष्ण संग प्रिय भक्तजन, आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि दोहे में कि उसी समय समस्त जीवों का मन को लुभाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। कहते हैं हमारा जो मन है ना, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, जो मन भगवान में रम जाए ना, कहते हैं कथा में तो बहुत लोग आते हैं, परंतु जो कथा से आकर कुछ लेकर चला जाए अपने साथ में, ये कहते हैं ना, इसी भागवत में बताया गया बोले सचिदानंद रूप आया विश्वापत्या दीनवे, कि जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है। सत्य को बताया गया लक्ष्मी का अवतार जो सत्य था, जो चित्त था वह जाकर मीरा का अवतार ली, और जो आनंद था वही राधा रानी बनी, क्योंकि आनंद का कोई मोल नहीं बताया गया। जिसका कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, उसी को बताया सचिदानंद रूपाया विश्वापत्या दीनवे तापथ्य विनाशाय श्री कृष्णाय व्योम नमः। और दोहे में कहते हैं कि जब यहाँ पर सब गोपियां अपने मन को लुभाने वाली बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण ने बजाया, उसका बखान करते हुए सब गोपी क्षण क्षण भर चित लगाकर वृंदावन में आगे, जहाँ पर भगवान ने रास लीला की। आगे का होता चले, आगे चौपाई में सुनेंगे प्रिय भक्त। नैया मोरी पार लगाना कृष्ण कन्हैया, वह सखिया आपस में बात करने लगी कि वह कहने लगी कि संसार में वही मनुष्य सफल है, वही धन है जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। कहते हैं कि जिन्होंने इस वन में इस लीला को देखा है और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लास लीला को अपने मन में महसूस किया, जो आत्मा का परमात्मा से कहते हैं कि करते समय भगवान श्री कृष्ण लीला करते समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, संसार में वही मनुष्य धन है और बचा सब अज्ञात है। बताया गया है क्या होता है संतों की वाणी प्रिय भक्त। कहा दूसरिया वन बात सुन सो बंदना बिरता देख मन हो वालन बिरता बुआ बहु कैसे तो हतन नाटक दा जैसे कृष्ण कन्हैया आगे सुखदेव जी बोले कि हे राजन, दूसरी गोपी बोली कि मन का पंचमुख आदि वस्तु सब सोहित हो गए। कहते कि या भय को और मोहित करने वाले भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित इंदिरा बस में रस रचाते हैं। और आगे क्या होता चले हम संतों की वाणी सुनेंगे। सखी मुरली कहा तपसीना गोपन भागता ये हरि जीना देख बात हर श्री भगवान का रखनी फूल जन जिन बिदवा कृष्ण कन्हैया और प्रिय भक्त ने आगे सुखदेव मुनि जी बोले कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने लीला को किया तो कहते हैं कि जब भगवान का राम अवतार हुआ था तो भगवान शंकर चुपके से आ गए थे काकभस्मी के साथ।
वो अयोध्या में। और जब माता पार्वती ने पूछा था तो भगवान श्री राम ने कहा था, तब भगवान शंकर ने कहा था कि मैं राम दर्शन हो गया था। तो उसी समय माता पार्वती ने भी गांठ बांधा था, बोले जब भगवान का श्री कृष्ण अवतार होगा तो बोले मैं चुपके से जाऊंगा। और कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला किया तो माता भवानी भी उस लीला में आई, और इसी दृश्य को भगवान शंकर ने कैलाश पे देखा। और संतों ने बताया कि इस लीला में भाग लेने के लिए स्वयं भगवान श्री शंकर जी नारी का रूप में आगे कहता है संतों की मानी प्रिय भक्त बिहारी लाल भगवान की। प्रिय भक्तजन आगे कहते हैं सुखदेव मुनि जी की सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि वह वृंदावन स्वर्ग के समान बड़ा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का छवि है। जब रात के भक्तजन जाते हैं तो आज भी मुरली का धुन सुनाई देता है। कहते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ जिस पर्वत पर, आज भी सच्चे मन से भक्त जाकर उस पर्वत पर पत्थर को घिसते तो पत्थर में से सिंदूर आज भी निकलता है। भगवान की शक्ति आज भी है। भगवान बताते हैं कि संसार में हम जीव कैसे अपने जीवन को जिए। यहाँ पर बताते हैं भगवान शंकर ने भी दोहे में कहते हैं कि एक सखी बोली कि वृंदावन स्वर्ग से बढ़ा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों को से चलकर विवाह किया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया है। और कहते हैं कि उन्हीं वंशी की मधुर धुन सुनकर मोर नाचने लगे, और मुनि लोग सब अपनी तपस्या को सफल मानकर समाधि को छोड़कर या दृष्टि को सुनने लगे। जो मुनि योगी जो ध्यान में बैठे थे, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र को सुनने लगे। और दोहे में कहते हैं कि वह पशु कहने वाला हिरणी भी धन है, जो अपने पति के हिरणों के सामने भगवान का प्रेम दृश्य देखकर उसका सत्य का ही रही। और ये हे सखी हमारे पति तो ऐसे कहना भी कह सकते, कहते हैं और बताते हैं कि संसार में वह पुरुष धन है। यहाँ पर बताते हैं वो सब पति जो लोग थे जिनकी पत्नियां जो थी आत्मा स्वरूपी। यहाँ पर बताया गया प्रिय भक्तजन कि इस कथा को कोई साधारण भाव में न कि नारी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला किया। आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया गया है कि जब भगवान ने बताया बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात नामम सेजान्यस्य, कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, तो मैं युग युग इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और क्या होता प्रिय भजन कथा को यहीं पर विराम करेंगे। चलिए छोटी सी कीर्तन करेंगे। चलिए हम और करेंगे फिर कथा कीर्तन करके कथा को विराम करेंगे। ठीक है, आज मैंने बोला लेकर
आचमनीय करो। ओम गंगा चकोदरी नर्मदे सिंधु कावेरी जय आचमनीयं समर्पयामि। ओम प्रतिशिखंड जन्म विग्रह सुबुद्धि जन्म प्रतिगहिता। लकड़ी लगा दो थोड़ा सा। ओम भूर्भुवस्व अग्नाय नमः स्थापयामि पूजयामि नमो नमः स्वाहा। प्रेम से नारायण भगवान की। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम अग्नाय स्वाहा इदं अग्नाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं वायु इदं नमः। ओम भुव स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आचमनीय कर लो। ओम गंगा चकोदरी नर्मदे सिंधु कावेरी जय आचमनीयं समर्पयामि। जी हाँ, घी से लगो देते। ओम गणपति 5 लोग देवाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय 10 दिक्पाल देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो ग्राम देवाय नमः। ओम स्थान देवाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमल भैरव नमः। ठीक है, 3 बार हम साथ में कहते मंत्र चरण करेंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम 3 बार गायत्री गुरु मंत्र बोलो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमो नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलाय भ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलाय भ्यो नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम महापुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् स्वाहा। खड़ी हो जाए एक बार।
सभी लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। चले हम मिलकर भागवत की आरती करेंगे। ओम वसुधारामय सिद्धि वसुधारामय ओम सर्वै पुण्यं स्वाहा सर्वै भो पुण्यं स्वाहा सर्वै भो पुण्यं स्वाहा। प्रेम से नारायण भगवान की आचमन कर दो। ओम गंगा चौगधरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलाचमनियम समर्पयामि। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। ठीक है, आप सभी लोग जो जो लोग हैं परिवार सहित भगवान के शरण में आए, पति पत्नी बच्चे सहित भगवान के शरण में प्रिय भक्त। प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत भगवान की है आरती है आरती। पापियों को पाप से है तारती है तारती। पापियों को
कृष्ण जय श्री राधे राधे राधे। मधुर बोल जगबंद खोल परमार्थ गाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद खोल परमार्थ गाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला या नयी घनश्याम नयी महिमा की है आरती पापियों को पाप से तारती है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती हो तारती आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला स्वर्ण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंदलाला गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आई रतन में ढाले मनमाला घमंड कोयल कस्तूरी चंद्रती ललित कविता प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट देवता दर्शन को तरसे गगन को सुमन आस मणि मधुर मेरा वाली अतुल रति भोग कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा कुशल कर भरणी श्री गंगा शरण में हो तमोह भंगा बसिया शिवती जटा से भी हरे अगति चरण रवि बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूरेधरं करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की
ठीक है प्रिय भक्तजन, जब तक आप लोग आरती दे रहे हैं हम यहाँ से एक छोटी सी आरती देने के बाद कीर्तन करेंगे। ठीक है प्रिय भक्तजन, जब तक आप लोग आरती ले रहे हैं थोड़ी सी कीर्तन हम यहाँ से गाएंगे साथ में मिलकर। प्रेम से उपदान बिहारी लाल भगवान की। गोकुल में खेले नंद किशोर, यशोदा के ललना रज में ताली बजे दिए भाई बड़ा है खवैया बलती बजावत कृष्ण कन्हैया। यशोदा के
यशोदा के राधा के संग रास रचायो वृंदावन में धूम मचायो राधा के संग रास रचायो वृंदावन में धूम मचायो राधा के संग रास रचायो वृंदावन में धूम मचायो राधा के संग रास रचायो कृष्ण है काला राधा है गो यशोदा के यशोदा के गोकुल के मथुरा हरियाए कंसराज को मार बहाए गोकुल के मथुरा हरियाए कंसराज को मार गिराए गोकुल के मथुरा हरियाए कंसराज को मार बहाए गोकुल के मथुरा हरियाए कंसराज को मार गिराए दास गावत यशोदा के यशोदा के यशोदा के यशोदा के प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी वाले की। ठीक है, प्रिय भक्तजन, चलिए हम कार्यक्रम लोग को समेट लेते हैं। हाथों में पुष्प को ले ले। उस चिदानंद स्वामी के शरणागत में होकर उससे नतमस्तक कर विनती करो कि हे प्रभु, हम मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, भक्ति से हीन है। हमसे पूजन करने में, शब्द उच्चार करने में या अर्थ लगाने में कुछ त्रुटियां हुआ हो तो हमें क्षमा करना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनस्य सृजाम्यहम् पंडितानां साधूनां विनाशचार दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जिससे घर में हो आरती चरण कमल चितराए, तहाँ हरि वासा करे ज्योति आनंद जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए, तहाँ हरि श्रवण करे सतलोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम शांति शांति शांति। शिव शांति भवन्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे भगवान की जय। बाहर से बहुत हल्ला हो गया जरा कहीं पार्टी हो। मामा जी, सूर्या मामा चंद शब्द आकर कह दे। मंडली की ओर से भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में कुछ चंद शब्द कहे।
मन कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की, पावे सुप्रीत लगाए। हे प्रिय कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। जय श्री कृष्णा सभी को। आए हुए जितने भी भक्तगण हैं, भगवान सबके मनोकामना पूर्ण करें। और राधे बोइस जो मंडली है यहाँ पर बड़ी सुंदर से ये भागवत का कथा किया है। और यही आशा है कि जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं, इस कथा को सुनकर अपने जीवन में अमल लाए और अच्छे मार्ग में चले और अच्छे कर्म करें, क्योंकि एक कथा हमें बहुत सुंदर ज्ञान देती है और इसे हमें लेना जरूरी है। और जो गृह मालिक हैं, उन परिवार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम सबको बैठने के यहाँ पर सुविधा दिया है। हम आकर अच्छे से कथा सुने और यहाँ पर प्रसाद जो बना है और महाप्रसाद बना है, हम आशा करते हैं सब उसे ग्रहण करेंगे और खाकर अपने अपने घर को जाएंगे। हृदय से सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। How